नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। प्रथम भाग भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तथागत भगवान बुद्ध का कुल। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्लकप्प के बलि, केसपुत्त के कालाम, कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्ग यानी भर्ग जिनकी राजधानी सिंसुमागिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्य के प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तथागत भगवान बुद्ध का पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहनु उसका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और मां का सुलक्षणा। अंजन कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने
शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही अमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरामेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख काशार्पणों का दान किया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोदन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियाँ वहाँ आई और उसे उठाकर मान सरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोंडज, भोज, सुयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्ष के एक उद्यानवन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी।
महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े ही खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोदन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्य द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़े ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोदन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नारदत्त के साथ राजा शुद्धोदन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन हैं, तो शुद्धोदन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूं। शुद्धोदन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुणा अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत एक वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा
लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध कहलाएगा। असित ऋषि को निश्चय था कि वह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगा। शुद्धोदन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूं, वय प्राप्त हूं, और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इस प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बदा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नारदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्रदान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नारदत्त को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जन साधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोदन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ।
बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, शाक्य जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोदन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। शुद्धोदन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोदन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब शुद्धोदन ने उदिच्य देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण, वेद वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सब्बमित्त को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोदन ने सब्बमित्त को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आलार कालाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वह कृषि संबंधी कोई काम न होता। वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोदन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह क्षात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, कैसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसके मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे। किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं बनना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ
बहुधा गौतमी से पूछ बैठते। तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना घटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसे ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते, वे उस पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। इसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरन जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। उसके माता पिता को उसका यह ध्यानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाना चाहिए। हम यहाँ कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लुट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे बींध दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से संपन्न था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिर पड़ा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्धवैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा ही था।